दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? उनके पास भी दिन में 24 घंटे होते हैं, उनके पास भी वही चैलेंजेस आते हैं जो आपके पास आते हैं, फिर भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और हम शायद रास्ते में ही रुक जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट है? मैं आपको बताता हूँ, इन सबसे भी ऊपर एक चीज़ है जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन होती है। वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो अनदेखी पावर है जो आपको रोज सुबह बिस्तर से उठाती है जब आपका मन करता है कि थोड़ा और सो लें। ये वो हिम्मत है जो आपसे मेहनत करवाती है जब आपका मन टीवी देखने या दोस्तों के साथ घूमने का कर रहा होता है। आप सोच रहे होंगे, संदीप, ये सेल्फ डिसिप्लिन तो बड़े बड़े लोगों की बात है, हम जैसे आम इंसान ये कैसे कर सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा मिथ है दोस्तों। सेल्फ डिसिप्लिन किसी के पास जन्म से नहीं होता। ये कोई टैलेंट नहीं है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। ये एक स्किल है, एक आदत है जिसे बिल्कुल कोई भी इंसान धीरे धीरे प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक छोटा बिजनेस चला रहे हो या एक जॉब कर रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन वो चाबी है जो आपके लिए सक्सेस के हर दरवाजे को खोल सकती है। इस ऐसे में हम इस सफ़र को आसान बनाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये मास्टर प्लान कैसे काम करता है और कैसे आप अगले 350 दिन में अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो शायद थोड़ा मुश्किल लगेगा पर जिसका रिजल्ट अमेजिंग होगा। हम आसान भाषा में सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ सेल्फ डिसिप्लिन के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि इसका असली मतलब क्या है, इससे बिल्ड कैसे करना है और जब मुश्किलें आएंगी तो उनसे कैसे निपटना है। यह कोई लेक्चर नहीं है, यह एक कॉन्वर्सेशन है। मैंने आपसे बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, क्योंकि जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको बदलना है, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। और इस बदलाव का सबसे पहला कदम है सेल्फ डिसिप्लिन को समझना और यूज़ अपनी लाइफ में उतारना। ये ऐसे आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा, एक रोड मैप जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगा। पॉइंट ए वो है जहां आप आज हैं और पॉइंट बी वो है जहां आप एक साल बाद खुद को देखना चाहते हैं, एक ज़्यादा फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के रूप में। इसमें दी गई हर बात, हर स्टोरी और हर टिप आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। आपको लगेगा कि ये आपकी ही कहानी है। या तो चलिए बिना और देर किए शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी, सेल्फ डिसिप्लिन का मास्टर प्लान जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आसान है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन आखिर है क्या चीज़। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है खुद को सज़ा देना या अपनी ख्वाहिशों को मारना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। असली सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो आपको करना चाहिए जब आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। ये अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक गिफ्ट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है। आपका मन कह रहा है यार थोड़ी देर और सो जाते हैं, लेकिन आपका डिसिप्लिन्ड माइंड कहता है नहीं, उतना है, ये मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जब आप अपने मन की ना सुनकर सही काम करते हैं, वही सेल्फ डिसिप्लिन है। यह टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि टैलेंट तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पर सेल्फ डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस देन is not an act but a habit। एरिस्टोटल। इस कोट का मतलब बहुत गहरा है। कामयाबी कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो दोस्त थे, रोहन और समीर। रोहन बहुत टैलेंटेड पेंटर था, वो कुछ ही देर में कमाल की पेंटिंग बना देता था, जबकि समीर की पेंटिंग एवरेज थी। लेकिन समीर में एक चीज़ थी, डिसिप्लिन। वो रोज 4 घंटे पेंटिंग की प्रैक्टिस करता था, चाहे उसका मन हो या ना हो। रोहन अपने टैलेंट के भरोसे प्रैक्टिस नहीं करता था। 5 साल बाद समीर देश का जाना माना आर्टिस्ट बन गया और रोहन वहीं का वहीं रह गया। टैलेंट ने रोहन को शुरुआत दी, पर डिसिप्लिन ने समीर को मंजिल तक पहुंचाया। सोचिए, आपने कितने ही टैलेंटेड लोगों को देखा होगा जो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। क्यों?
क्योंकि उनके पास टैलेंट तो था, पर उस टैलेंट को निखारने के लिए जो रोज़ की मेहनत लगती है वो करने का डिसिप्लिन नहीं था। एक क्रिकेटर जिसके पास नेचुरल टैलेंट है, अगर वो रोज़ प्रैक्टिस ना करे तो क्या वो मैच जीत पाएगा? कभी नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, आप इसे जितना ट्रेन करेंगे ये उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ये आपको टेम्पररी आलस और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच सही चॉइस करने में मदद करता है। ये आपको कहता है अभी का थोड़ा सा आराम फ्यूचर के बड़े पछतावे से बेहतर नहीं है। तो आज से अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। टैलेंट होना या ना होना उतना मैटर नहीं करता जितना डिसिप्लिन्ड होना मैटर करता है। आपके पास जो भी स्किल है आप रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देकर प्रैक्टिस करके दुनिया के बेस्ट लोगों से भी आगे निकाल सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपके गोल्स और आपकी अचीवमेंट के बीच में बना है। इस ब्रिज को रोज थोड़ा थोड़ा बनाइए और आप देखेंगे कि आपकी मंजिल आपके कितने करीब आ गई है। आसान है। आज का टिप, आज कोई एक ऐसा छोटा सा काम चुनिए जिसे आप काफ़ी टाइम से टाल रहे हैं, जैसे 10 मिनट के लिए वॉक पर जाना या अपनी स्टडी टेबल साफ करना। यूज बस आज, अभी कर लीजिए। यह आपके सेल्फ डिसिप्लिन की पहली जीत होगी। दोस्तों, हम सबको एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। ये वो जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई चैलेंज नहीं होता, कोई डर नहीं होता। सुबह देर तक सोना, दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हेल्थी खाने की जगह जंक फूड खाना, ये सब हमारा कंफर्ट जोन है। लेकिन एक सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा, ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको अपने इस आरामदायक घेरे से बाहर कदम निकालना ही पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन आपको यही करने की ताकत देता है। ये आपको उस डिस्कम्फर्ट को सहने की हिम्मत देता है जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। द कंफर्ट जोन इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। ये लाइन बिल्कुल सच है। जब तक आप नए चैलेंजेस नहीं लेंगे, थोड़ा रिस्क नहीं उठाएंगे, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। एक छोटी सी स्टोरी है प्रिया की। प्रिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। वो अपने काम में आची थी, पर पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरती थी। जब भी प्रेजेंटेशन देने की बारी आती, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बच जाती। ये उसका कंफर्ट जोन था। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, प्रिया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट तुम्हें लीड करना है और क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी तुम ही दोगी। प्रिया बहुत डर गई, पर उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का फैसला किया। वो रोज शीशे के सामने प्रैक्टिस करती, अपने डर का सामना करती। प्रेजेंटेशन वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो बोली, बहुत अच्छा नहीं, पर उसने कर दिखाया। उस दिन प्रिया ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर पहला कदम रखा। उस एक प्रेजेंटेशन के बाद प्रिया की लाइफ बदलने लगी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। धीरे धीरे वो प्रेजेंटेशंस में एक्सपर्ट हो गई। कंपनी में उसकी वैल्यू बढ़ गई और 2 साल में वो टीम लीडर बन गई। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ एक डिसीजन से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के डिसीजन से। सेल्फ डिसिप्लिन ने उसे रोज प्रैक्टिस करने की ताकत दी, उस डिस्कम्फर्ट को फेस करने की हिम्मत दी। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या पब्लिक में बोलना हो, हर नई चीज़ शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन जब आप यूज़ बार बार करते हैं तो वही डिस्कम्फर्ट आपका नया कंफर्ट जोन बन जाता है। तो अपने आप से पूछिए, आपका कंफर्ट जोन क्या है? ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से आप डरते हैं, पर आप जानते हैं कि वो आपके लिए अच्छा है? शायद वो जिम ज्वाइन करना हो, या किसी से अपने दिल की बात कहना हो, या एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए पहला स्टेप लेना हो। याद रखिए, आपकी सक्सेस उस दार के दूसरी तरफ खड़ी है। सेल्फ डिसिप्लिन वो हाथ है जो आपको पकड़कर उस दार के पार ले जाएगा। थोड़ा दाढ़ होगा, थोड़ी परेशानी होगी, पर उसके बाद जो मिलेगा वो अमेजिंग होगा। आज का टिप, आज एक ऐसी चीज करें जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराती है, जैसे ठंडे पानी से नहाना, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना अगर आप नहीं करते, या किसी अनजान इंसान से मुस्कुराकर बात करना। अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा स्ट्रेच करें। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अनलिमिटेड विल पावर होना। हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग सुबह से शाम तक बिना थके अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते रहते हैं, पर यह एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सच्चाई ये है कि हम सबकी विल पावर एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी की तरह लिमिटेड होती है। सुबह जब हम उठते हैं
तो ये बैटरी 100% चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजारता है हम जितने ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं उतनी ही ये बैटरी ड्रेन होती जाती है। हर छोटा बड़ा फैसला, जैसे आज क्या कपड़े पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, ईमेल का जवाब दूं या नहीं, ये सब हमारी विल पावर को थोड़ा थोड़ा कम कर देता है। योर विल पावर इज़ अ फाइनाइट रिसोर्स, डोंट वेस्ट इट ऑन ट्रिवियल थिंग्स। इसका मतलब है कि अपनी इस कीमती एनर्जी को फालतू की चीज़ों पर बर्बाद मत करो, इसे अपने दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट कामों के लिए बचा कर रखो। एक लड़का था अंकित, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। शुरू में वो सुबह उठकर पहले सोशल मीडिया चेक करता, फिर दोस्तों से चैट करता और फिर सोचता कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। दोपहर तक उसकी सारी एनर्जी और विल पावर ख़त्म हो जाती और वो पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पाता। वो रोज़ फेल हो रहा था। फिर उसने एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी विल पावर को स्मार्टली यूज़ करेगा। अंकित ने क्या किया, उसने रात को ही डिसाइड करना शुरू कर दिया कि अगले दिन सुबह उठते ही वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, क्या कपड़े पहनेगा और नाश्ते में क्या खाएगा। उसने सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना बैंड कर दिया। इससे क्या हुआ, उसने सुबह के पहले 3 या 4 घंटे, जब उसकी विल पावर बैटरी फुल थी, अपने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को दे दिए। उसने अपनी सारी मेंटल एनर्जी पढ़ाई में लगाई, न कि छोटे मोटे डिसीजंस लेने में। दिन के बाकी टाइम में वो आसान काम करता था। इस सिंपल चेंज से उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आखिर में उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। आप भी अंकित की तरह अपनी विल पावर को मैनेज कर सकते हैं। अपने दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट काम को पहचानिए। आपके लिए वो क्या है? पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपने बिजनेस पर काम करना। उस काम को दिन के शुरू में ही कर लीजिए जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसे ईट द फ्रॉग टेक्निक कहते हैं, मतलब दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले ख़त्म कर दो। एक बार वो हो गया तो पूरा दिन आसान लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अपनी विल पावर को छोटी छोटी चीज़ों पर वेस्ट मत कीजिए। जितना हो सके चीज़ों को ऑटोमेट कीजिए। आज का टिप, अपने अगले दिन की प्लानिंग आज रात को सोने से पहले 5 मिनट लगाकर कर लीजिए। अपने कपड़े निकाल कर रख लीजिए, अपना बग पैक कर लीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका कल का सबसे इंपॉर्टेंट काम, MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है और आप यूज कब करेंगे। यूज कब? जब हम सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ बदल देनी है। हम प्लान बनाते हैं, कल से मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, 3 घंटे पढ़ाई करूंगा और सिर्फ हेल्थी खाऊंगा। लेकिन होता क्या है, हम ये सब 1 या 2 दिन करते हैं और फिर तीसरे दिन हिम्मत हार जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम एक साथ बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए हमारा माइंड तैयार नहीं होता। बड़ी कामयाबी का राज बड़ी छलांग लगाना नहीं, बल्कि रोज छोटे छोटे कदम उठाना है। इसे कहते हैं द पावर ऑफ माइक्रो हैबिट्स। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। लाओ त्सु। ये कोट आदत बनाने पर बिल्कुल फिट बैठता है। आपको 50 किताबें पढ़ने का गोल नहीं बनाना, आपको बस रोज एक पेज पढ़ने की आदत डालनी है। एक कहानी सुनिए। नेहा अपना वेट कम करना चाहती थी। उसने कई बार जिम ज्वाइन किया, डाइट प्लान्स फॉलो किए, पर हर बार फेल हो गई। वो डिमोटिवेट हो गई। फिर उसने माइक्रो हैबिट्स के बारे में पढ़ा। उसने डिसाइड किया, मैं रोज 2 घंटे एक्सरसाइज नहीं करूंगी, मैं बस रोज सुबह उठकर अपने रनिंग शूज पहनूंगी और 5 मिनट वॉक करूंगी। बस इतना ही। यह इतना आसान था कि नेहा का मन इसके लिए मना नहीं कर पाया। उसने रोज 5 मिनट वॉक करना शुरू किया। 1 हफ्ते बाद उसे यह इतना नॉर्मल लगने लगा कि उसने वॉक को 10 मिनट कर दिया, फिर 15 मिनट। 2 महीने बाद वो रोज 30 मिनट जॉगिंग कर रही थी और यूज इसमें मजा आने लगा था। उसने एक और माइक्रो हैबिट शुरू की, हर मील से पहले 1 ग्लास पानी पीना। इन छोटी छोटी आदतों से 1 साल के अंदर नेहा ने बिना किसी स्ट्रेस के 15 किलोग्राम वेट कम कर लिया। उसने एक बड़ा पहाड़ नहीं चाड़ा, बल्कि रोज एक छोटा सा पत्थर अपनी जगह से हटाया। यही है हैबिट्स बनाने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका। बड़ा गोल सोचिए, पर शुरुआत बिल्कुल छोटी कीजिए। अगर आपको किताब लिखनी है तो रोज 500 वर्ड्स लिखने का टारगेट मत रखिए, रोज सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखने का टारगेट रखिए। अगर मेडिटेशन करना है तो 30 मिनट से शुरू मत कीजिए, रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए शांत बैठने से शुरू कीजिए। इससे 2 मिनट रूल कहते हैं। कोई भी नई आदत को ऐसे वर्जन में शुरू करें जिसे
आप 2 मिनट में पूरा कर सकें। इससे आपके ब्रेन को रेजिस्टेंस फील नहीं होगा और धीरे धीरे वो आदत आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगी। आज का टिप, एक ऐसी आदत चुनिए जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, रोज बुक पढ़ना। आज इसका सबसे छोटा वर्जन कीजिए, सिर्फ बुक का कवर देखिए और उसका पहला पैराग्राफ पढ़िए बस। कल 2 पैराग्राफ पढ़िएगा। शुरुआत इतनी आसान बनाइए कि आप फेल हो ही ना सकें। आसान है दोस्तों। सेल्फ डिसिप्लिन के सफर में एक चीज है जिसका सामना आपको बार बार करना पड़ेगा, वो है फेलियर। हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे और आप 4 दिन उठे भी, पर 5वें दिन अलार्म बैंड करके सो गए। हो सकता है आपने सोचा हो कि आप जंक फूड नहीं खाएंगे, पर दोस्तों के साथ पार्टी में पिज्ज़ा खा लिया। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? हम खुद को कोसने लगते हैं। हम सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूँ, मेरे अंदर विल पावर ही नहीं है, और हम गिव अप कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आई हैव नॉट फेल्ड, I've just found 10,000 ways that won't work. थॉमस एडिसन। सोचो, अगर बल्ब बनाने वाला इंसान 1-2 बार फेल होकर हार मान जाता तो क्या होता? फेलियर सक्सेस के प्रोसेस का एक हिस्सा है। ये आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा टीचर है। जब आप फेल होते हो तो आपको मौका मिलता है ये समझने का कि क्या चीज़ काम नहीं कर रही। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप जब भी गिरेंगे आप दोबारा उठकर खड़े हो जाएंगे। चलिए एक स्टूडेंट की कहानी सुनते हैं। उसका नाम था करान। करान पढ़ाई में ठीक था, पर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। उसने एक टाइम टेबल बनाया और बहुत डिसिप्लिन से यूज़ फॉलो करना शुरू किया। पहले एग्ज़ाम में उसने बहुत मेहनत की, पर फिर भी वो फेल हो गया। उसके दोस्त उस पर हंसने लगे। वो बहुत टूट गया। उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। फिर उसने सोचा मैंने मेहनत तो की थी, फिर गलती कहाँ हुई? उसने अपने फेलियर को एनालाइज किया। उसने पाया कि वो सिर्फ रट्टा मार रहा था, कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं रहा था। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अगले एग्जाम के लिए उसने कॉन्सेप्ट्स को समझने पर फोकस किया। वो फिर फेल हुआ, पर इस बार उसके मार्क्स थोड़े बेहतर थे। उसने हार नहीं मानी। वो हर फेलियर से सीखता गया, अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करता गया, और तीसरी कोशिश में उसने क्लास में टॉप किया। उसके फेलियर ने यूज वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। तो अगली बार जब आप अपने गोल से भटक जाएं, जब आपसे कोई गलती हो जाए, तो खुद से नफरत मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। अपने फेलियर को एक डेटा पॉइंट की तरह देखिए। अपने आप से पूछिए, ये क्यों हुआ? मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ? हर गलती आपको आपके गोल के एक कदम और करीब ला रही है, अगर आप उसे सीखने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आज का टिप, अपने किसी पुराने फेलियर के बारे में सोचिए। एक ऐसी हार जिससे आप बहुत दुखी हुए थे। एक पेपर पर लिखिए कि आप उस फेलियर से 3 चीज़ें क्या सीख सकते थे। इस एक्सरसाइज से आप फेलियर को एक टीचर की तरह देखना शुरू कर देंगे। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, इसका असर आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब आप अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उन पर खरे उतरते हैं, तो आप अनजाने में ही दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। हाई स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है गुड इनफ से कॉम्प्रोमाइज ना करना। अपने काम में, अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप्स में, हर जगह अपना बेस्ट वर्जन देने की कोशिश करना। जब आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी हेल्थ आज ही नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली को भी एक साइलेंट मैसेज दे रहे हैं। हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, तो आप अपने कॉलीग्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टैंडर्ड्स दे सेट फॉर देमसेल्व्स। रे क्रॉक। आपको लीडर बनने के लिए किसी टाइटल की जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ के लीडर हैं। जब आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। एक ऑफिस में एक नई एम्प्लॉई आई जिसका नाम था आरती। ऑफिस का कल्चर थोड़ा आलसी था,
लोग लेटे आते थे, काम को टालते थे। आरती ने डिसाइड किया कि वो इस कल्चर का हिस्सा नहीं बनेगी। वो रोज टाइम पर आती, अपना काम पूरी लगन से करती और ब्रेक टाइम में भी कुछ नया सीखने की कोशिश करती। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यूज टीचर्स पेट कहने लगे, पर आरती ने किसी की परवाह नहीं की। वो अपने स्टैंडर्ड्स पर तीखी रही। धीरे धीरे लोगों ने एक चेंज नोटिस किया। उन्होंने देखा कि आरती काम टाइम में ज़्यादा काम करती है और हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसके काम की क्वालिटी सबसे अच्छी थी। एक दो लोगों ने उससे उसकी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट पूछा। फिर उसकी टीम के लोग भी टाइम पर आने लगे। उनके काम की क्वालिटी भी इम्प्रूव होने लगी। आरती ने किसी को लेक्चर नहीं दिया, उसने किसी को फोर्स नहीं किया, उसने बस एक एग्जाम्पल सेट किया। उसके डिसिप्लिन ने पूरी टीम के माहौल को बदल दिया। आप भी अपनी लाइफ में, अपने सर्कल में एक आरती बन सकते हैं। अपने आप से बेहतर की उम्मीद रखिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए, टॉपिक को मास्टर करने के लिए पढ़िए। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो सिर्फ सैलरी के लिए काम मत कीजिए, अपने काम में एक्सेलेंस लाने के लिए काम कीजिए। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपको खुद पर गर्व महसूस होता है और ये कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। याद रखिए, शब्दों से ज़्यादा आपके एक्शंस बोलते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को बदलिए। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आसान है। आज का टिप, आज अपने किसी एक काम में अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर आप नॉर्मली 10 ईमेल्स भेजते हैं तो आज 11 भेजिए। अगर आप 15 मिनट वॉक करते हैं तो आज 17 मिनट कीजिए। अपने गुड इनफ को थोड़ा सा पुश कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक शब्द में इसका जवाब है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। अभी नहीं, थोड़ी देर बात करूंगा, आज मन नहीं है, कल से पक्का करूंगा। यह आवाज हम सबके अंदर से आती है। ये वो आदत है जो हमारे सपनों और हमारी रियलिटी के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर हम करते नहीं हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज हैं जो इस दुश्मन को हमेशा के लिए हरा सकती हैं, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विल पावर की भी ज़रूरत नहीं है। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, मार्क ट्वेन। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा इलाज है काम को शुरू कर देना, चाहे कितना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो। इसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसे 5 मिनट रूल कहते हैं। जब भी आपका किसी काम को करने का मन न करे, जैसे पढ़ाई करना या रूम साफ करना, तो अपने आप से कहिए, मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूँगा। आपका ब्रेन सोचेगा 5 मिनट ही तो है, चलो कर लेते हैं। आप पढ़ने बैठेंगे या सफाई शुरू करेंगे, और जादू ये है कि अक्सर 5 मिनट के बाद आप काम में इतना खो जाते हैं कि आप यूज़े कंटिन्यू करते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है, यूज़े हिलाना मुश्किल है, पर एक बार वो मोशन में आ जाए तो यूज़ से चलाते रहना आसान है। एक राइटर था जिसका नाम था विक्रम। यूज़ एक बुक लिखनी थी, पर वो रोज़ टाल देता था। स्क्रीन के सामने बैठकर उसे समझ नहीं आता था कि क्या लिखे। ये राइटर्स ब्लॉक उसे महीनों से परेशान कर रहा था। फिर उसने 5 मिनट रूल ट्राई किया। उसने खुद से कहा, मैं रोज सुबह बस 5 मिनट के लिए लिखूंगा, चाहे कुछ भी लिखूं। पहले दिन उसने बस कुछ रैंडम शब्द लिखे, दूसरे दिन एक सेंटेंस। एक हफ्ते के अंदर वो 5 मिनट में एक पूरा पैराग्राफ लिखने लगा, और उससे पता भी नहीं चला कब वो 5 मिनट 30 मिनट में और फिर 1 घंटे में बदल गए। उसने प्रोक्रेस्टिनेशन की चेन को बस 5 मिनट के हाथोड़े से तोड़ दिया। एक और ट्रिक है अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना। अगर आपको पढ़ाई करनी है और आपका फ़ोन आपके सामने पड़ा है तो आपका ध्यान भटकेगा ही। फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अपनी स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखिए। अगर आपको हेल्थी खाना है तो घर में जंक फूड रखना ही बैन कर दीजिए। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए जो आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करे, ना कि उनके रास्ते में आए। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर इसलिए भी होता है क्योंकि हमें काम बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है। इसका सोल्यूशन है
काम को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देना। पूरी बुक खत्म करनी है, बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन आज चैप्टर 1 का पहला पेज पढ़ना है, बहुत आसान लगता है। आज का टिप, कोई एक काम चुनिए जिसे आप काफ़ी टाइम से टाल रहे हैं। अभी इसी वक्त अपने फ़ोन में 5 मिनट का टाइमर लगाइए और बस उस काम को शुरू कर दीजिए। सोशल मीडिया चेक नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ आप, वो काम और 5 मिनट, देखिए क्या होता है। तो दोस्तों, हमने इस सफर में सेल्फ डिसिप्लिन के कई इंपॉर्टेंट पहलुओं को समझा। हमने जाना कि ये टैलेंट से ज्यादा जरूरी है। हमने सीखा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में ही असली ग्रोथ है। हमने विल पावर को एक बैटरी की तरह स्मार्टली यूज करना सीखा और माइक्रो हैबिट्स की पावर को देखा। हमने समझा कि फेलियर से डरना नहीं, बल्कि उसे सीखना है। हमने अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के आसान तरीके जाने। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मोटिवेटिंग लगती हैं, लेकिन असली चेंज इन बातों को सुनने से नहीं, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने से आएगा। नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीजें हैं, मैं कहां से शुरू करूं? जवाब बहुत सिंपल है, कहीं से भी शुरू कीजिए, पर शुरू कीजिए आज से, अभी से। आपको एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ नहीं बदलनी है, आपको बस एक छोटा सा कदम उठाना है। इस पूरे ऐसे में से कोई भी एक टिप जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, यूज आज अपनी लाइफ में उतार लीजिए। हो सकता है वो 5 मिनट रूल हो, या शायद वो अगले दिन की प्लानिंग रात में करना हो, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर कोई छोटा सा काम करना हो। बस एक चीज यूज आज कीजिए, फिर कल कीजिए, फिर परसों, इसे 1 हफ्ते तक कीजिए। जब आप एक छोटी सी आदत को 1 हफ्ते तक निभा लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर दूसरी आदत ऐड कीजिए, धीरे धीरे एक एक करके इन सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये 365 दिन का मास्टर प्लान है, रोज 1% इंप्रूवमेंट। शायद आपको शुरू में रिजल्ट्स ना दिखें, पहले हफ्ते, पहले महीने शायद कुछ न बदले, पर लगे रहिए। जैसे एक बूंद बूंद पानी पत्थर पर गड्ढा कर देता है, वैसे ही आपकी रोज की छोटी छोटी कोशिशें 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में एक पहाड़ जैसा चेंज ला देंगी। 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। याद रखिए, आपके और आपके सपनों के बीच अगर कोई खड़ा है तो वो सिर्फ आप हैं। आपका आलस, आपका मन, आपकी ताल मटोल की आदत, और इन सबको हराने का एक ही हथियार है, सेल्फ डिसिप्लिन। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल है, आसान है, बस शुरू करने की देर है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? प्रॉमिस कीजिए खुद से कि आज आप गिव अप नहीं करेंगे, आज आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ का बेस्ट वर्जन आपका इंतजार कर रहा है। उठिए, आगे बढ़िए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। आसान है,